तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विधेयक के बारे में, जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो विधेयक बेसिकली होता क्या है। जो विधेयक होता है वो एक तरीके का कानून होता है, ठीक है। तो कानून बनने से पहले जो बिल होता है या फिर जो भी हमारा कानून होता है ना, उसको हम विधेयक बोलते हैं, ठीक है। जो पूरी तरीके से कानून नहीं बना होता है तो हम उसको विधेयक बोलते हैं। जो विधेयक होता है वो संसद में जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें लाया जाता है, ठीक है। और इसको राष्ट्रपति फिर इसमें स्वीकृति देता है और जिसके बाद ये कानून बनता है। तो विधेयक हमारे दो तरीके होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। जो साधारण विधेयक होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी बिल, और जो धन विधेयक होता है उसको बोलते हैं मनी बिल। तो जो साधारण विधेयक है वो दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो बस लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है कि धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बाकी जो साधारण विधेयक है उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही लाया जा सकता है। और जो साधारण विधेयक होता है उसे संसद का कोई भी मेंबर जो है वो ला सकता है, इनकी प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें, जो साधारण विधेयक होता है उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना कोई आवश्यक या ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें धन विधेयक की तो इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, यानी कि हमें उसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। इसके बाद बात करें, जो साधारण विधेयक होता है उसे राज्यसभा में संशोधित, जो राज्यसभा है उसको वो संशोधित भी कर सकती है, इसमें चेंजेस भी कर सकती है या फिर उसको मना भी कर सकती है। लेकिन अगर जो धन विधेयक है उसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है और ना ही इसको अस्वीकृत कर सकते हैं, मतलब इसको मना भी नहीं कर सकती है पास करने से, ठीक है। और जो हमारा जो साधारण विधेयक होता है उसको राज्यसभा अपने पास कितने महीने के लिए रख सकती है, तो आपको याद रखना है 6 मंथ्स के लिए, यानी कि 6 माह के लिए जो राज्यसभा होती है वो अपने पास किसी भी साधारण विधेयक को रोक सकती है। और अगर हम बात करें धन विधेयक की तो राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। इसके बाद वो पूरे तरीके से पास माना जाएगा, यानी कि वो कानून बन चुका होगा अगर वो 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रखती है, ठीक है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो साधारण विधेयक होता है उसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई प्रमाणित की जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही उसको प्रमाणित करने के बाद ही वो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें साधारण विधेयक की, तो जो साधारण विधेयक होता है अगर दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेके असहमति पैदा होती है तो फिर जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुला सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है अगर दोनों सदनों में इसकी असहमति होती है तो फिर जो राष्ट्रपति होता है वो कोई बैठक नहीं बुला सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। अगर हम देखें साधारण विधेयक को, जो साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो विधेयक लोकसभा में अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम 9th डिफरेंस देखें तो जो साधारण विधेयक होता है वो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है या फिर वो उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, ठीक है। लेकिन जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति उसे स्वीकृत उसे करना ही पड़ता है, ठीक है। वो उसे अस्वीकृत भी कर सकता है लेकिन उसको वो लौटा नहीं सकता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन साधारण विधेयक एंड धन विधेयक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा। तो एक बार शॉर्ट देखते हैं फिर से हम कि मेन सी कौन सी बातें हैं जो कि हमें डिफरेंस याद रखनी चाहिए। कि जो धन विधेयक होता है वो बस लोकसभा में लाया जा सकता है
और इसे वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है और इसे लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है। और इसे राज्यसभा द्वारा कोई संशोधित नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको अस्वीकृत किया जा सकता है। और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है, ठीक है। और जो धन विधेयक होता है, अगर वो अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और जो धन विधेयक होता है, राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। वो सिर्फ पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। तो ये थी मेन बातें धन विधेयक और साधारण विधेयक की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितना भी मैंने अभी तक समझाया आपको समझ आया होगा।